में पंप के पास अचानक एक धक्का होता है जिसमें एक शख्स की मौत हो जाती है। सोचिए, बदला लेने या दुश्मनी निकालने के लिए एक शख्स ने अपने हाथ में टैटू तक करवा दिया, को प्लान कर दिया, बोरे से ढक दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। प्लान किसी और के लिए किया गया था, किया एक ऐसे शख्स ने था जो उसी गांव का रहने वाला। आपने कई सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें एक दूसरे को खोज करके मारने वाली कहानी ज़्यादा पिरोई जाती है। आजकल, पहले के डेट में जब फिल्में बनती थी तो मुख्य किरदार हीरो या फिर विलन। आज की फिल्मों में विलन और उसके ऊपर एक और विलन और उसके ऊपर एक और विलन। इस तरह से कई सारी फिल्में और कई सारी कहानियाँ आपने देखी होंगी। कुछ कहानियों को हकीकत होते भी सुना होगा, लेकिन आज एक ऐसी कहानी जो अब से 5 दिन पहले 6 दिन पहले की हकीकत थी, 2 दिन पहले उस पर उसके राज से पर्दा हटता है और उसके बाद जो दूध का दूध था, पानी का पानी था, वो सब सामने आ जाता है। 28 अप्रैल, ये तारीख याद रखिएगा। 28 अप्रैल को डोंगरगांव, राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में जामसरार एक जगह है, वहाँ पर सतीश वैष्णव जो जिला पंचायत के पूर्व सभापति रहे हैं, उनका घर है, उनका फार्म हाउस है। उनके फार्म हाउस में पंप के पास अचानक एक धमाका होता है जिसमें एक शख्स की मौत हो जाती है। मौत के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सुबह सुबह की घटना के बाद तमाम गांव वाले वो घर को घेर लेते हैं। इन सारे मामलों को अलग रखें तो जैसा कि मैंने पहले शुरुआत की थी कि दुश्मन, अब इस मामले में एक ऐसा दुश्मन सामने आता है जिसने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अपने हाथ में गुदना गुदवाया हुआ था, या यूँ कहूँ कि टैटू जैसा कुछ गुदवाया था जिसमें लिखा था कि मेरा जानी दुश्मन सतीश, संतोष और पप्पू का पूरा परिवार है और वो उसे ख़त्म करना चाहता था। ऐसा एक शख्स अपने हाथ में लिखा करके घूम रहा था। मतलब आप सोचिए, बदला लेने या दुश्मनी निकालने के लिए एक शख्स ने अपने हाथ में टैटू तक करवा लिया। जैसे किसी फिल्म में अमिताभ बच्चन के हाथ पर लिख दिया था कि उनका बाप चोर है। खैर, ये फिल्म की बात थी। असल कहानी पे आते हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव के पास जामसरार में फार्म हाउस पूर्व सभापति का। फार्म हाउस में धमाका होता है तो भीड़ लग जाती है। अब भीड़ लगने का कारण तब तक पता तो नहीं चल पाया था, लेकिन वहाँ से कुछ ऐसे तत्व वहाँ से निकले थे, कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ से बरामद हुई थी जिसको लेकर के जांच करने आए हुए पुलिस वालों ने थोड़ा सा संदेह जताया था कि ये नॉर्मल किसी चीज़ से विस्फोट नहीं हुआ है, बल्कि इस विस्फोट को पूरी तरह से प्लान करके किया गया है। पहले तो गांव वालों को लगा कि हो सकता है पंप में कुछ विस्फोट हुआ हो, उसकी वजह से मजदूर की मौत हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। जांच चलती रही, 4 से 5 दिन बीत गए और उसके बाद हाल फिलहाल में जो पुलिस है वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि एक शख्स, अब इसमें जो शख्स हैं मैं उनका नाम आपके सामने गिनवा देता हूँ। सुनील वैष्णव, ये नाम याद रखिएगा, नरेश कुमार ओटी और कुमान कंवर। सुनील वैष्णव सतीश वैष्णव के घर के सदस्य हैं। सतीश वैष्णव के घर के फार्म हाउस में ही ये धमाका हुआ था। कुमान कंवर ये वो शख्स है जिसने ये पूरी प्लानिंग की थी, और जो व्यक्ति जो ख़त्म हो गया पंप को चलाते हुए, उसका नाम था नरेश कुमार ओटी। अब तफ्तीश से आपको कहानी बताने का समय आ गया। कुमान कंवर और सुनील वैष्णव की दुश्मनी काफ़ी समय से थी। काफ़ी समय से मतलब गांव में जो सरपंच का चुनाव था उसमें भी चुनाव को लेकर के आपसी मतभेद थे। ये आपसी मतभेद कई कारणों से और मतभेद में परिवर्तित हो रहे थे, इसलिए कुमान कंवर ने अपने भीतर ये ठान लिया कि वो वैष्णव परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगा, एक ना एक दिन उन्हें ज़रूर मारेगा। बस यही मंशा लिए उसने हाथ में टैटू गुदना गुदवाया और उसके बाद वो प्लानिंग करते रहा। 28 अप्रैल जो धमाके की प्लानिंग उसने की थी, उससे पहले भी वो कई दफ़ा वैष्णव परिवार को मारने के लिए प्लानिंग कर चुका था। कुमान कंवर तक जब पुलिस पहुंचती है जांच के बाद, जब उससे पूछताछ करती है तो उसने अपना जुर्म कबूला और उसने वो सारी सच्चाई बताई जो उससे पहले से वो कर रहा था। सरपंच के चुनाव से ये दुश्मनी शुरू होती है। दुश्मनी ऐसी कि धीरे धीरे इसका जहर कुमान कंवर के भीतर पूरी तरह से आ गया था। दिवाली में भी उसने बारूद को इकट्ठा करके एक बम बनाया था। इस बम का भी विस्फोट वो उनके परिवार के ऊपर करने वाला था, लेकिन उस समय मौका नहीं मिला। जब मौका मिला तो उसने मौका छोड़ा भी नहीं। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को ये घटना सामने आती है। 27 तारीख को कुमान कंवर
रात के समय जो है वहाँ से गुज़र रहा था। उसने देखा रात के समय वो अपनी बेटी को अस्पताल ले गया हुआ था, तो उसने अस्पताल से घर छोड़ा और घर से वापस वो फार्म हाउस की तरफ आता है वैष्णव परिवार के, और वहाँ देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, फार्म हाउस बिल्कुल खाली है। इसी का मौका उठाते हुए वो फार्म हाउस में कूदता है और उसने जो बनाया था बारूद को इकट्ठा करके, और जिस इलेक्ट्रिक दुकान से वो वायर लेकर आया था उस वायर को जोड़ करके उसने एक बनाया, और बम बनाने के बाद उसने पंप के पास जाके प्लांट कर दिया। उसे लगा कि सुबह जब वैष्णव परिवार का कोई सदस्य वहां आएगा और जैसे ही पंप चालू करेगा, क्योंकि उसे पता था कि हर रोज़ कोई ना कोई सदस्य पंप शुरू करने ज़रूर आता है सुबह के 6 से 7 बजे। उसने को प्लांट कर दिया, बोरे से ढक दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। आप सोचिए, एक छोटी सी चीज़, मतलब एक ऐसी दुश्मनी जो गांव की दुश्मनी, गांव में भी किस तरह सरपंच चुनाव को लेकर के दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि वो उसके पूरे परिवार को मारने के लिए लालायित था। उसने पहले तो पूरा प्लान किया, पंप रखा था, पंप के आसपास उसने प्लांट किया, उसके बाद उसे बोरे से पूरी तरह से ढक दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया ताकि किसी को पता ना चले। वो वहाँ से कूद करके भाग गया। भागने के बाद सुबह करीब 6 से 7 बजे वहाँ पर एक मजदूर आता है काम करके। मजदूर का नाम नरेश कुमार ओटी। कुमार कंवर को ये लगा था कि वैष्णव परिवार का कोई सदस्य वहाँ पहुँचेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहाँ पर काम करने वाला एक मजदूर जो वहाँ पर आएगा और पंप को उठाएगा। नरेश कुमार वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर के पंप उठाते हैं, लेकिन पंप जैसे ही खुलता है ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होते ही नरेश कुमार ओटी की मौके पर मौत हो जाती है। प्लान किसी और के लिए किया गया था, किया एक ऐसे शख्स ने था जो उसी गांव का रहने वाला था, जिसने अपने हाथ में भी गुदना गुदवा लिया था कि वो उसकी जान लेकर ही मानेगा, लेकिन जान किसी और की गई और पुलिस के हत्थे वो आरोपी चढ़ गया। उसने अपनी पूरी जानकारी जो है, अपना पूरा जुर्म कबूला है, और कबूलते हुए जो राजनांद गांव से लगातार ये खबरें आईं, क्योंकि आपसे कुछ दिन पहले ये खबर संशय बना हुआ था कि आखिर क्या कारण है, कैसे हुआ होगा, वहाँ पर जो वायर मिले हैं क्या किसी नक्सलाइट से संबंधित हैं या किसी और चीज़ से। लेकिन बाद में पता चलता है कि गांव का ही एक ऐसा विवाद जो इतना तक आ गया कि 2 लोगों के आपसी विवाद का कारण एक परिणाम जो था वो किसी तीसरे को भुगतना पड़ा और उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला और पूरी तस्वीरों के साथ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये राजनांदगांव ज़िले के उस जगह से आया है जहाँ पर ये सारा हादसा हुआ था। और सबसे बड़ी चीज़, उसी गांव के रहने वाले वैष्णव परिवार को उसने अपना दुश्मन मान लिया था और उसे मारने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, और ये हद इतनी थी कि वो अपने घर पे बारूद तैयार कर रहा था। उसे नहीं पता था एक दिन उसी बारूद के चलते वो खुद सलाखों के पीछे होगा। हालांकि पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है और जांच पड़ताल जारी है। आगे क्या कुछ रिपोर्ट रहता है अन्य खबरों में, वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। इस तरह की खबरें चाहे राजनांदगांव ज़िले से हो, चाहे तमाम छत्तीसगढ़ के किसी भी ज़िले से हो, हमारे पास आएगी तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।